कक्षा 10 क्षितिज हिंदी गद्य खंड पाठ 2 बाल गोविंद भगत। इसके लेखक है राम वृक्ष बेनीपुरी। तो आप अब इसका सारांश समझेंगे पाठ का। बाल गोविंद भगत 60 वर्ष से अधिक के थे। उनका मझोला कद था, मझोला यानी बीच का, न लंबा और न छोटा। बाल सफ़ेद थे, बहुत ही कम कपड़े पहनते थे, सिर्फ कमर में लंगोटी, सिर पर कबीरपंथी कनपटी टोपी, जाड़ों में काली कमली ओढ़ लेते थे, यानी काला कंबल वे अपने शरीर पर ठंड के समय ओढ़ कर रखते थे। माथे पर रामानंदी चंदन का तिलक लगाते थे। खेती बाड़ी करते तथा गृहस्थ की तरह रहते, पर साधु की सभी परिभाषाओं पर खरे उतरने वाले थे। लेखक का कहना है, गृहस्थी में रहते हुए भी वो साधु की जो होना चाहिए वो सब खूबियाँ उनमें थी। वे कबीर को आदर्श मानते थे तथा उन्हीं के गीतों को गाया करते थे। खरा व्यवहार, झूठ से परे, पर खामखा झगड़ते नहीं थे। किसी दूसरे की चीज को छूते तक नहीं थे। उनकी सभी चीजें कबीर साहब की थी। खेती में अगर पैदावार होती तो वह सिर पर लाद कर 4 कोस दूर साहब यानी कबीर के दरबार में ले जाते। वहाँ वह भेंट रूप में रख लिया जाता था और प्रसाद के रूप में जो मिलता उसी से वह गुजारा कर लेते थे। बाल गोविंद भगत के मधुर गायन पर हर कोई मुग्ध हो जाता। कबीर के सीधे साधे पद उन्हें कंठ से निकलकर साकार हो उठते। आषाढ़ हिंदी महीना की रिमझिम बारिश में जब सारा गांव खेतों में उतर पड़ता, कोई हल चलाता, कोई रोपाई करता, धान के खेतों में पानी में बच्चे उछल कूद कर रहे होते, औरतें कलेवा लेकर यानी भोजन लेकर मेड़ पर बैठी होती, बादलों से घिरा आसमान, ठंडी पुरवाई चल रही होती है। उसी मनमोहक वातावरण में एक मधुर तरंग सुनाई पड़ती है जो बाल गोविंद भगत की होती है, जो धान की रोपाई में लगे होते हैं। उनकी उंगली धान के एक एक पौधे को पंक्तिबद्ध यानी लाइन से बिठा रही होती है, तो उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को स्वर्ग की तरफ भेज रहा होता है और कुछ को धरती पर खड़े लोगों के कानों की ओर। गीत में जादू से हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं, बच्चे झूमने लगते हैं और धान रोपने वालों की उंगलियां क्रमबद्ध चलने लगती है। मतलब सभी लोग उनके गीत पर इतना मग्न हो जाते हैं। भादों की आधी रात में अभी मूसलाधार वर्षा हुई। बादलों की गर्जन सुनाई न पड़ने वाली बाल गोविंद की स्वर लहरी को मेंढकों की टर टर या झिंगुरों की गुंजार नहीं रोक पाती। उनका खंजड़ी पर गायन, खंजड़ी एक वाद्य यंत्र है जिसे वे बजाते जाते हैं और उनका गायन भी चल रहा है। कार्तिक महीने के आते ही बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ, भोर यानी सुबह का गाना शुरू हो जाता है। माघ की दांत किटकिटाने वाली ठंड में भी भोर यानी सुबह से ही वे पोखर यानी तालाब के ऊंचे बिंडे यानी ऊंचे टीले पर संगीत सुनने के लिए लोगों को आने पर विवश कर देते हैं। इतना मधुर वे वहाँ गाते हैं। काली कमली ओढ़े भगत खंजड़ी लिए गीत गाते भाव विभोर हो उठते हैं। लेखक को ठंड के कारण कपकपी छूट रही थी, पर भगत के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। गर्मियों में उनकी संध्या यानी शाम
उमस भरी शाम को शीतल भले ही न कर देती हो, पर घर के आंगन में भगत को मंडली इकट्ठी होकर गाती है, नाचती है और मस्त तो होती ही है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन दिखाई दिया जिस दिन उनके इकलौते बेटे की मृत्यु हो गई। बेटे को चटाई पर लिटाकर सफेद कपड़े से ढक रखा था, ऊपर फूल बिखेर दिए, दीपक जला दिया, शव के पास ही आसन जमाकर गीत गाए जा रहे थे। उनकी जो पतोहू यानी बहू थी वो रो रही थी, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कर रही थी, किंतु भगत अपनी पुरानी धुन में ही गाए जा रहे थे। कभी कभी पतोहू के पास आते, उससे रोने के बजाय उत्सव मनाने को कहते। वह कहते, आत्मा परमात्मा के पास चली गई, इससे आनंद की बात क्या होगी। उनके मन का विश्वास स्पष्ट था, जो हमेशा मृत्यु पर विजयी होता आया है। बेटे की चिता को पतोहू ने ही आग दी। जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हुई, उन्होंने अपनी बहू को उसके भाई के साथ भेज दिया और आदेश दिया कि इसकी दूसरी जगह शादी कर दे। बहू ने न जाने का आग्रह किया तो भगत ने स्पष्ट कर दिया, बहू जाओ, नहीं तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। बाल गोविंद भगत की मृत्यु भी उन्हीं के अनुरूप हुई। वे हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते, वहां संत समागम तथा लोक दर्शन करते। 30 कोस दूर गंगा थी। वे घर से खाना खाकर पैदल ही जाते और पैदल ही वापस आते। खंजड़ी बजाते गाते जाते, प्यास लगने पर पानी पी लेते। बुढ़ापा आ गया था, पर वही पुरानी मस्ती थी। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी, खाने पीने पर भी लाभ नहीं हो रहा था। नियम व्रत छोड़े नहीं, दिन दिन सीजने लगे, कमजोर होने लगे। आराम करने को कहते तो टाल देते। उस दिन संध्या यानी शाम में गीत गाए, परंतु भोर यानी सुबह प्रातःकाल में लोगों ने गीत नहीं सुना। उन्होंने जाकर देखा तो भगत नहीं रहे, पंजर मात्र पड़ा था, यानी उनका शरीर मृत पड़ा हुआ था, आत्मा शरीर से निकल चुकी थी।